नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुमित कनौजिया। उत्तर प्रदेश की सियासत ने देश को बड़े बड़े दिग्गज नेता दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे उपजाऊ अगर जमीन की बात करें तो वो हमेशा से ही पूर्वांचल रही है। पूर्वांचल का सच ये भी रहा है कि यहाँ पर राजनीति और अपराध का गठजोड़ रहा है और इसी के चलते कई सारे माफिया डॉन विधायक से सांसद तक बन चुके हैं और इसी में एक नाम शामिल होता है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी जो खुद के लोगों के बीच में खुद को रॉबिन हुड समझता है, वो इन दिनों चर्चा में है। और मुख्तार अंसारी की कहानी अगर बात करें तो किसी फिल्मी कहानी से अलग नहीं है। अंसारी पर 40 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं और वो पिछले 14 सालों से जेल में है। जेल में रहने के बावजूद भी उसका राजनीतिक सिक्का आज भी चलता है, फिर चाहे भाई अफजल की सियासी पारी हो या फिर बेटे की सियासत में एंट्री, दोनों में अंसारी का योगदान कहा जाता है। आज हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2005 के बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे कुछ दिनों पहले बरी कर दिया था और आज यूपी पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। हम आपको इस खबर में बताते हैं कि किस तरह से मुख्तार अंसारी गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और उसने अपने बाहुबल के दम पर किस तरह से राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। कौन है मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ही हुआ था। राजनीति मुख्तार को विरासत में मिली थी। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। कॉलेज में ही पढ़ाई लिखाई में ठीक मुख्तार ने अपनी अलग राह चुनी। 1970 का वो दौर जब पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की। 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू कर लिया। उसके सामने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर खड़ा था ब्रजेश सिंह। यही से मुख्तार और ब्रजेश के बीच का गैंगवार शुरू हुआ। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम आया था। हालांकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई और इस बात को लेकर वो चर्चा में आ गया। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। राजनीति में पहला कदम 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया। उसके बाद से ही उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों की गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह की तरह बन गई। इस दौरान मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। खबर आई कि ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया। उसके मारे जाने की अफवाह भी उड़ी। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला गैंग लीडर बनकर उभरा। इस गैंगवार में ब्रजेश सिंह जिंदा पाया गया और फिर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को हराया था। बाद में मुख्तार अंसारी ने दावा किया कि कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के गिरोह को सरकारी ठेके दिलाने के लिए अपने राजनीतिक कार्यालय का इस्तेमाल किया और उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। 14 साल से जेल में बंद है अंसारी। आपको बता दें कि पिछले 14 साल से मुख्तार अंसारी जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए ना सिर्फ चुनाव जीता बल्कि अपने गैंग को भी वो चलाता रहा। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे।
साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और उसके 7 साथियों की हत्या का आरोप भी अंसारी के माथे ही चढ़ा। मुख्तार अंसारी का रॉबिनहुड अवतार। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगी ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपने विधायक की निधि से 20 गुना ज्यादा खर्च करता है। दादा स्वतंत्र सेनानी तो चाचा रह चुके उपराष्ट्रपति। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 और 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो महात्मा गांधी के काफी करीबी भी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली में एक रोड का नाम भी रखा गया है। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी का पूरा जीवन रहा है। कुछ लोग उसे रॉबिनहुड कहते हैं, तो कानून की फाइलों में वो एक गुनहगार ही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।